अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के मैथ के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम करेंगे 16.14। जो हमारे पास थ्योरम है 16.14 उसकी स्टेटमेंट है जी, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। यानी कि जो ट्राइंगल्स होती हैं अगर उनकी इक्वल बेसिस आ जाएं, बेसिस सेम का मतलब ये है कि जो उनके नीचे वाली लाइन है या लाइन सेगमेंट है वो सेम होनी चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि इक्वल अल्टीट्यूड होना चाहिए। जो हमारे पास अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड का दूसरे लफ्ज़ों में मायने ये होता है कि उसकी हाइट कितनी है, वो जो है उसकी हाइट या अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, वो कितना है, यानी कि ऊंचाई जो है वो उसकी कितनी है। और वो जो ऊंचाई है यहाँ पर वो कहता है कि आर ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स, यानी कि उनकी जो ऊंचाई है वो सेम होनी चाहिए। दो बातें उसने बताई हैं। पहली बात ये है कि ट्राइंगल्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी इक्वल बेसिस हो। दूसरी बात उसने ये कहा है कि जो इसका अल्टीट्यूड होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हमने क्या किया जी, गिवन लिखा। गिवन में हम लिखा कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल्स को हमने नाम दिया हुआ है ABC और दूसरी ट्राइंगल का हमने नाम दिया है DEF। वो कहता है कि ये ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिनकी बेस सेम है। जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में जो हमारे पास BC है और EF है, ये दोनों ट्राइंगल्स की बेसिस हैं। और ये जो बेसिस दी गई हैं ये क्या है जी, एक ही लाइन पर मौजूद हैं, यानी कि इक्वल बेसिस हैं, एक ही लाइन पर हैं और इक्वल हैं, बेसिस सेम है इनकी। इसके अलावा वो कहता है कि एंड हैविंग अल्टीट्यूड्स इक्वल, और इसके अलावा इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो भी क्या है जी, इक्वल हैं। अल्टीट्यूड इक्वल का मुराद ये है कि इनकी जो हाइट है ऊपर वाली लाइन से वो भी सेम है। तो दो बातें हैं जी गिवन में, एक ट्राइंगल्स हमारे पास जो ABC ट्राइंगल है और दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है DEF, दोनों की बेस यानी कि BC और EF दोनों की बेस सेम है और अल्टीट्यूड्स जो इनकी हाइट है ऊपर वाली लाइन सेगमेंट XY से वो भी सेम है। अब जैसे ही आप गिवन लिखेंगे, गिवन से पहले आप ये डायग्राम बनाएं या गिवन के बाद बनाएं, डायग्राम लाजमी बनानी है। इस डायग्राम में हमने जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक ट्राइंगल्स बनाई हैं। जैसा कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें BC बेस है, इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल DEF है जिसमें EF क्या है जी, इसकी बेस है। इसके बाद हमने ऊपर आप देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रा की हुई है। ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू दिस लाइन है, यानी कि जो BF तक लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है यानी कि XY वाली लाइन सेगमेंट जो है ये नीचे वाली लाइन के क्या है जी, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि XADY पैरेलल है जी हमारे पास BCEF के पैरेलल है। इसके अलावा ये इस तरह हमने एक डायग्राम बनाई हुई है। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है जी, आर इक्वल इन एरिया। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल है। दोनों ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, एक ट्राइंगल ABC और दूसरी DEF है। देखें, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। हमें पता है कि प्रूव में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जिसको हमने साबित करना है। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ऐसा स्टेप जो कि आपने खुद किया है, अपनी तरफ से किया है, और ये स्टेप जो भी आपने करते हैं यहाँ पर डायग्राम में उसको डॉटर लाइन से शो करते हैं। यहाँ पर हमने ये काम किया है कि एक डॉटर लाइन यहाँ पर ड्रा की है। इस डॉटर लाइन का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई है। इस पैरेललोग्राम का नाम होगा DEFY। और इसी तरह से यहाँ पर हमने डॉटर लाइन X से मिलाया जिसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर भी एक पैरेलल बन गई ACBX, यानी कि हमारे पास अब दो पैरेललोग्राम हैं। दो पैरेललोग्राम कौन सी हैं जी, XACB, दूसरी है जी DEFY। ये दोनों हमारे पास क्या हैं जी, पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है, हम लिखते हैं जी प्लेस द ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल्स को हमने इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि ट्राइंगल्स ABC और दूसरी जो DEF है, सो दैट देयर इक्वल बेसिस। जैसा कि हम जानते हैं इनकी इक्वल बेसिस हैं, BC और EF आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो BC बेस है और EF है ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में पाई जाती हैं। जो हमारे पास BCEF एक लाइन है एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट,
और जो हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो भी इसी पर पाए जाते हैं, जैसे कि ये वर्टिसेस है BCEF, ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल भी हैं। ड्रा BX पैरेलल टू CA। अब हमने क्या किया जी, BX पैरेलल टू CA किया, दूसरा क्या जी, DE पैरेलल टू FY कर दिया है। ये यहाँ पर हमने लिखा है मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड इन द XY रिस्पेक्टिवली, जो कि XY को प्रोड्यूस करने से हासिल हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा, जिसमें हमने प्रूफ करना है। प्रूफ पहले लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं। स्टेटमेंट में हमने वो चीज़ें लिखनी है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये चीज़ें प्रूव करने के लिए आ सकती हैं। इसके अलावा रीज़न में वजह लिखी जाती है कि जो हमने चीज़ यहाँ पर लिखी है वो क्यों लिखी है, उसकी रीज़न बतानी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्राइंगल हमारे पास ABC और DEF में क्या है जी, आर बिटवीन द सेम पैरेलल। ये दोनों सेम पैरेलल्स के बिटवीन हैं। XADY इज पैरेलल टू CEF। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है XADY, ये पैरेलल टू BCEF लाइन के है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में भी हमने ये काम किया है कि हमने दो पैरेललोग्राम बनाई हैं। पैरेललोग्राम एक है जी ACBX और दूसरी है जी DEFY। दो पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हमने लिखा कि एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम यानी कि BCAX एंड सेकंड पैरेललोग्राम एरिया ऑफ EFYD, ये क्या है जी, आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? जैसा कि हमने थ्योरम 16.11 में किया था कि अगर किसी ट्राइंगल्स की बेस सेम आ जाती है और अल्टीट्यूड सेम आ जाता है और वो एक दूसरे के उनकी साइड्स पैरेलल आ जाते हैं तो वो आपस में पैरेललोग्राम बनाती हैं। यानी कि पैरेललोग्राम में हमने किया था थ्योरम नंबर 16.11 में कि अगर हमारे पास साइड्स पैरेलल आ जाती हैं और इसके अलावा अल्टीट्यूड सेम आ जाता है तो दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम सेम होती हैं। तो 16.11 थ्योरम के मुताबिक हम इन दोनों थ्योरम्स को यानी कि दोनों पैरेललोग्राम को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। दीज पैरेललोग्राम, वजह क्या है जी, दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेसिस, ये दोनों सेम बेसिस भी रखते हैं। इसके अलावा ये बिटवीन द सेम पैरेलल भी हैं। अब हम बात करते हैं जी ट्राइंगल्स की। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC, ये वाली जो ट्राइंगल है ये हाफ है इस पैरेललोग्राम के, यानी कि जो पैरेललोग्राम है AXBC इसके ये हाफ है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है DEF, ये हाफ है जी DYEF पैरेललोग्राम के। तो ये दोनों हमने लिखी है। पहला हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये 1/2 यानी कि हाफ है पैरेललोग्राम BCAF। इसी तरह से जो दूसरी ट्राइंगल है DEF, ये दूसरी पैरेललोग्राम यानी कि EFYD के हाफ है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं कि ट्राइंगल्स क्या हैं जी, दोनों पैरेललोग्राम्स के हाफ आ रही हैं और ये दोनों जो हमारे पास पैरेललोग्राम हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर पैरेललोग्राम इक्वल हैं और ये हाफ ऑफ ट्राइंगल्स के भी इक्वल आ रही हैं, यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के हाफ हैं, पैरेललोग्राम इक्वल हैं, तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल भी इक्वल होंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के इक्वल होगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, यानी कि इन तीनों के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने थ्योरम्स डिस्कस किया है 16.14। इसके अलावा जो आपको डायरी में होमवर्क और क्लास वर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पर करना है। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।